नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हैं हम एक नई जगह और आज हम ये देखेंगे कि जब पहले के ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी तब पानी को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाया करते थे। जो कि पानी के जो स्रोत थे जैसे कि तालाब या कुएं, वहाँ से पानी दूसरी जगह दूर तक कैसे जाता था। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उस जमाने की एक पद्धति का होता था जिसे रहट प्रणाली कहते हैं। जो लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं या ग्रामीण परिवेश के संपर्क में हैं वो भली भांति जानते हैं कि रहट क्या होता है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो नहीं जानते कि रहट क्या होता है। तो रहट एक ऐसा संयंत्र होता था जिसमें दो पुली गियर के माध्यम से एक दूसरे में लगी रहती थी और रहट को बैलों से घुमाया जाता था और जो दूसरी पुली थी वह पानी के स्रोत से डिब्बों में या चमड़े की बाल्टियों से पानी ऊपर लाते थे। इसको हम ये मान सकते हैं कि जैसे जो कोल्हू होता है तो कोल्हू रहट की हम आधी यूनिट मान सकते हैं। का जो बैल होता है कोल्हू में वो एक पुली को गोल गोल घुमाता है, वहीं जहां पर कोल्हू में तेल बनता है गियर होता था और वह पानी को नीचे से ऊपर लेकर आता था। तो आइए आज हम समझते हैं कि रहट होता क्या है। अभी हम हैं छोटे तालाब के किनारे, रहट लगा होता था इस पुली में। यहाँ से पानी डिब्बों के माध्यम से यहाँ आता था और बैल उस पुली को घुमाते थे और वो पानी के जो डिब्बे थे वो पानी को पूरा यहाँ लुढ़काते थे इस जगह पे। यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और यहाँ से ये एक नाली के माध्यम से पानी इस तरफ आता था और यहाँ पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस दीवार के ऊपर एक पूरी नाली बनी हुई है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रयोग से यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर नूरबाग तक पानी को पहुंचाया जाता था। नूरबाग जो कि नवाब जहांगीर खान साहब का बगीचा था। आइए अब हम उस दीवार को और नाली को देखते हैं। जैसे ही हम कुछ सीढ़ियां उतरते हैं तो हमें ये नीचे दीवार दिखाई देती है। इस दीवार के ऊपर एक नाली बनी हुई है जिसमें कि पानी बहता था। अभी घास फूस होने के कारण वह नाली दिखाई नहीं दे रही है और पानी ढलान के कारण ही इस तरफ को जाता था। जैसे ही लगभग हम 20 से 25 फीट नीचे आते हैं तो हम एकदम दीवार के नीचे आ जाते हैं। यही वह दीवार है जिसके ऊपर की नाली बनी हुई है और रहट का जो पानी होता था वह नाली के द्वारा लगभग 2.5 किलोमीटर दूर नूरबाग तक जाता था जो कि एक बगीचा था। दीवार की ऊंचाई लगभग 40 फीट है, लेकिन अब बाद में जब भोपाल में बसाहट बढ़ी और यहाँ सड़क मार्ग का निर्माण हुआ तो इस दीवार को तोड़ दिया गया और यह स्थान पुलिस मुख्यालय के जो पीछे का द्वार है उसके एकदम सामने है। अब हम मुख्य सड़क पर आ चुके हैं। दीवार बस अब यहीं तक बची है। इसके बाद सड़क निर्माण के कारण दीवार को बीच में तोड़ दिया गया है और उस तरफ आप दीवार का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं। उसके बाद ही पुलिस मुख्यालय शुरू हो जाता है और आगे दीवार का नामो निशान नहीं बचा है। तो यह थी पुराने जमाने की पानी के वितरण की प्रणाली, जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजा जाता था। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान गुरुत्वाकर्षण बल का रहता था। यहाँ पर ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिस पर कि इसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार यह पानी पहुंचाया जाता था। तो यह था प्राचीन काल में पानी के वितरण को जानने और समझने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।